तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तब उसने उससे पूछा, 41 में लिखा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। सब बोले आमीन। फिर उसने यीशु को सारी स्टोरी बताई, बातें की अपनी। मैं देखना चाहता हूं यहां पर एक भेद देखो, यीशु ने हीलिंग कैसे की। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, चलने लग, देखने लग, कान सुनने लग, आज्ञा दी। देखने लग के बाद क्या बोला? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मतलब वो फेथ के साथ दया मांग रहा था, हृदय के साथ दया मांग रहा था, इसलिए उसका विश्वास गिना गया। तो आपकी वो प्रेयर जो पहला स्तर है, हृदय से भरा हुआ होना चाहिए, मुंह से नहीं, हृदय से। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो अगर आप ऐसे करेंगे, प्रभु कहते तेरे इस प्रार्थना के द्वारा तुम क्षमा किए गए, तुम माफ किए गए, तुझे मैं ग्रेस देता हूं, आज से तू आजाद है। हालेलुया। ये जानते थे मूसा की किताब में कि मैं जिस पर दया करनी चाहूं दया करूंगा। तो ये अंधा क्या करने लगा? दया कर, दया कर, दया कर। ऐसे कोड़ी प्रभु के पास आया, उसने भी लिखा है यहां पर मत्ती 8:1, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोड़ी उसके पास आकर उसे प्रणाम किया। प्रणाम किया मतलब वो झुक गया, उसने वर्शिप की, वो दया मांग रहा है। उसने अपनी प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दया के नीचे अपने आप को कहा, प्रणाम करके कहा, हे प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो क्या हुआ आगे? यीशु ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत उस कोढ़ से शुद्ध हो गया। बोले आमीन। अब यहां पर ध्यान से देखें, यीशु ने क्या कहा? मैं तो पहले ही चाहता हूं। उसने कहा, प्रभु तू चाहे तो दया कर, दया कर, प्रणाम करके तू चाहे तो। इसका मतलब वो कहता है, मैं तो पहले ही चाहता हूं कि तू प्रार्थना में आए, मैं तुझे क्षमा करूं, छुटकारा दूं, शैतान दोबारा तुझे उस पाप में ना गिरा पाए। तुम कितनी भी गलतियां करते हो, खुदा बस इंतजार करता है, उसे पता है ये शैतान का काम है, शैतान इसके खिलाफ है, और वो माफ करने के लिए आपको तैयार है। शैतान आप पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, और आप सोच रहे प्रभु मैं माफी दे योग ही नहीं आ। और प्रभु कहता इदा दी कोई गल नहीं आ, वो पिछे तेरे बैठा, वो करवांदा है, तू आ दया मांग, मैं तेनू दया करा और छुटकारा देवा। इस पॉइंट पर अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पहले 15 मिनट का तुम दया मांगते हो, तो तुझे छुटकारा मांगते हो, और तुम अनुग्रह मांगते हो खुदा से, क्योंकि वो तो पहले ही चाहता है, और शैतान को पता है खुदा चाहता है कि वो उसे माफ करे, इसलिए वो आपको प्रेयर में नहीं बैठने देता। क्योंकि बाइबल में लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। शैतान को पता है ये मांगेगा तो मिलेगा। अगर मैं इसे मांगने ही ना दूं, शरीर को आपके खिलाफ कर देता है। अगर मैं शरीर को बैठने ना दूं, प्रार्थना में करने ना दूं, तो कैसे होगा? खुदा आपका इंतजार कर रहा है आप पर दया करने के लिए। हालेलुया। कि आप आज के बाद ये प्रेयर को करेंगे कंटिन्यू। हालेलुया। ओके, अब आप इस पहले स्तर में 15 मिनट की आपने ये केवल एक वार्तालाप, एक प्रार्थना ही की, दया के बड़े वचन बोले, दया के लिए प्रार्थना की। आप उसे कितना भी हृदय से या वो आता है उसे बोले, तो ये पार्ट आपका हिस्सा कंप्लीट होता है। हालेलुया। अनुग्रह और दया आपने पाया। हालेलुया। ओके, अब हम पढ़ेंगे। तो जब आप, तो प्रभु ने कहा मैं तुझे छुटकारा दूंगा, दया करूंगा, ताकि तुम फिर उसमें ना जा पाओ। और उसमें अगली बात आपने लिखी थी कि पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। अब आपने छुटकारा पा लिया, खुदा ने दया कर दी, अब आप कहेंगे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। अब आपको किसको इनवाइट करना है? पहले आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, आप पश्चाताप करते हो। अब आप अगले स्तर में जा रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पवित्र आत्मा की सहायता। ये पहले स्तर में ही होगी, अगले स्तर में जाने के लिए। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं प्रेयर कर पाऊं, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ पाऊं। ये टॉपिक आपका प्रार्थना में होना चाहिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की सहायता अगला पॉइंट था। तो कैसे मांगनी है? पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ पाऊं, मैं खुदा को धन्यवाद कर पाऊं, मैं रूह और सच्चाई से आराधना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं फायर पे कर पाऊं आज। पवित्र आत्मा मदद कर, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर पाऊं। मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर, मदद कर, सहायता कर पवित्र आत्मा। तो आप हृदय से करें, वचनों से भर भर के इस प्रार्थना को मांगे, होली स्पिरिट की मदद मांगे। अब क्या होगा? अगले 15 मिनट पवित्र आत्मा को लीड करना शुरू कर देगा, सहायता। अब आप अगले स्तर में आए। अब तुम क्या करना शुरू करोगे? तेरी क्षमा हुई है, तेरा छुटकारा हुआ है, तुम क्या करोगे? खुदा का
धन्यवाद। हालेलुया। अब अगले स्तर में आता है धन्यवाद। पहले स्तर में था पश्चाताप, छुटकारा, अनुग्रह, दया और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहायता। ये 4 पॉइंट थे। अगले 45 मिनट में धन्यवाद, परमेश्वर की तारीफ और स्तुति और उसके बाद परमेश्वर की आराधना। ये 3 बातें अगले 45 मिनट में आती हैं। तो अब तुम धन्यवाद करने वाला हृदय रखते हो। अगर आपका धन्यवाद रुक गया, सोचो आपकी आगे आपकी आशीष रुक गई। ये हमेशा याद रख। शैतान पता है अगर ये थैंक्स करेगा इसको खुदा और देगा। कई लोग प्रेयर में कभी खुदा का धन्यवाद नहीं करते। खुदा धन्यवाद, आपने मुझे इस चीज से बचाया, धन्यवाद ये संकट से बचाया, धन्यवाद प्रभु जो तूने दुनिया में सब कुछ किया उसके लिए तेरा थैंक्स, उद्धार के लिए धन्यवाद, लहू बहाने के लिए धन्यवाद, तेरे कोड़ों के लिए धन्यवाद खुदावंद, मुझे अच्छी चर्च देने के लिए, अगुआ देने के लिए, आज ये चीज प्रार्थना में मदद करने के लिए, मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद, तो उसके अद्भुत कार्यों के लिए थैंक्स। क्या आप धन्यवाद देना तो नहीं भूल गए? खुदा आपके द्वारा 2-3 चमत्कार करता है, आप उसके लिए थैंक्स नहीं करते। खुदा ने आपका पेट का दर्द चंगा कर दिया, आप अभी तक चर्च में गवाही नहीं दे रहे। आप कह रहे मेरा बेबी, मेरे बच्चा कद होएगा, बच्चा कद होएगा, बच्चा कद होएगा, मेरा वीजा कद लगेगा। खुदा ने जो किया है तुम उसके लिए थैंक्स नहीं कर रहे हो, टाइम निकाल के प्रेयर नहीं कर रहे हो, तुम आगे की लिस्ट रख रहे हो, खुदा मुझे दे, रुका रहता है तब तक सब कुछ। और जब तुम थैंक्स करते हो, इसके उल्ट क्या है, जब तुम धन्यवाद को बढ़ाते हो तेरी आशीषें बढ़ती हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद के विषय में बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसने कहा धन्यवाद को बढ़ाओ। तो धन्यवाद एक बढ़ाने वाली क्रिया है। तुम कितना थैंक्स कर सकते हो खुदा का अपनी प्रेयर में। भजन संहिता 140 की 13, निस्संदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। कोई समझ पा रहा है यहाँ पर? कहते धर्मी लोग तेरा धन्यवाद करने पाएंगे। इसलिए तुझे धन्यवाद से पहले वो पश्चाताप, वो माफी, वो छुटकारे से पार होके जाना है। तेरा धन्यवाद ग्रहण नहीं किया जा रहा है क्योंकि तुम अभी पश्चाताप नहीं किया तूने। तो भेद को समझो। जब अगले स्टेप में हम जा रहे हैं, धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे और सीधे लोग तेरे सन्मुख वास करेंगे। कौन प्रभु के पवित्र स्थान में, कौन प्रभु के में वास करेंगे? पंखों के नीचे, उस संगति के नीचे के प्रभु आपके हृदय की अगुवाई करे, जो सीधे लोग हैं। कभी मनन करना सीधे शब्द का क्या अर्थ है बाइबल में। सीधे लोग वास करेंगे, शुद्ध मन, सीधे लोग। तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं, सीधे लोग। खरा और सीधा था। अय्यूब के बारे में लिखा गया कि वो कैसा था। तो सीधे लोग परमेश्वर के सामने वास करने पाएंगे, जिन्होंने मन में बहुत कुछ भरा हुआ, वो नहीं, जो सीधे हैं बस परमेश्वर के सामने। फोकस है पूरा। 2 घंटे आपको सीधे बढ़ना है प्रार्थना में और आप उसमें वास करेंगे परमेश्वर में और वो आप में। वो कहता है मैं तुझ में, तुम मुझ में होगे और हम इकट्ठे भोजन करेंगे, मतलब संगति करेंगे। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीके 5 की 16 से 18, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यहां पर लिखे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हम क्या करें? 2 घंटे निरंतर लगना है आपको, आनंदित रहो। अब आपकी लाइफ में आनंद आ गया है क्योंकि आपको उसने माफ कर दिया है। अब वो कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जितना अधिक तुम उसकी हुजूरी में बैठोगे उतना अधिक उपस्थिति तेरे जीवन में आएगी। तो हर बात में क्या लिखा है? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में यही इच्छा है। तो इसलिए आपको धन्यवाद करना है प्रार्थना में, लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार तुम्हारी प्रार्थना कैसे होती? ओ प्रभु मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो गया? बाइबल क्या कहती? हर बात के लिए धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि तुम अनुग्रह प्राप्त हो। तेरी लाइफ में बुरा, बैड न्यूज तेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। वो दिख रहा हो सकता है पर वो तेरे लिए नहीं। आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, ये बात भलाई ही को पैदा करेगी यीशु के नाम में। हालेलुया। दाऊद कहता तेरा धन्यवाद दुख के लिए कि मैं तेरी विधियों को सीख पाया। थैंक्स हर बात के लिए, लेकिन हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। तो प्रभु की ये इच्छा है कि आप उससे प्यार करते हो। उसकी ये इच्छा है। जिस प्रेमी के पास तुम प्रार्थना कर रहे हो उस प्रेमी के मन में ये इच्छा है। जैसे जो पत्नी अपने पति से प्यार करती, पति एक अच्छा सूट लेके आता है, उसको पता है उसे सूट पसंद है, ऐसा सूट पसंद है, उसे ऐसी साड़ी पसंद है। तो परमेश्वर को क्या पसंद है कि आप उसका धन्यवाद करते जाएं। जो वो तेरी लाइफ में देता जा रहा है उसका थैंक्स को बढ़ाएं, धन्यवाद करें अपनी प्रेयर में। हालेलुया। तो पहला पॉइंट था इस 45 मिनट में धन्यवाद। दूसरा परमेश्वर की तारीफ और स्तुति। तो तारीफ और स्तुति क्या है? जैसे आप परमेश्वर की तारीफ करते किसी बात के लिए, उसके काम तारीफ के योग्य हैं। लाल समुद्र को 2 भाग करना, प्रभु तू महान है, तेरी तारीफ हो।
मुर्दों को जिलाना तेरी तारीफ, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना, अंधों को दिखाना, 5 रोटी 2 मूसली से 5000 को खिलाना तेरी तारीफ हो। तू महान है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। जैसे भजन गाते हम, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ। उसकी तारीफ करनी, उसकी प्रशंसा करनी, उसकी वड्याई करनी, उसकी स्तुति करनी। तो स्तुति आप करते हो, जय जयकार करते हो जब आप जीत के वापस आते हो। आपको पता है मुझे खुदा ने क्षमा कर दिया है, खुदा ने क्रूस पर जान दी है, मैं जीता हुआ हूं। आप जय जयकार के साथ फिर उसकी स्तुति करते हैं जब आप विजय में जीते हैं। हालेलुया। तो आप स्तुति उसकी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी वड्याई करते हैं। तो क्या लिखा है वचन संहिता में, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। तो स्तुति आपको पवित्र स्थान तक लेके जाती है। उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। तो क्यों स्तुति करनी? उसके पराक्रम के काम के कारण। कैसे बड़ा आकाश बिना पिलर के खड़ा, खुदा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक मेरे पास छोटी बुक थी, उसमें लिखा था हजारों स्तुति की बेटी। 1000 स्तुति के शब्द है खुदा के लिए बोलने के लिए। तेरे लहू के लिए स्तुति, तेरे लहू की स्तुति, तेरे बलिदान के लिए स्तुति। तू महान है इसलिए तेरी स्तुति हो, तू अनुग्रहकारी इसलिए तेरी स्तुति हो, तू बचाने वाला परमेश्वर इसलिए तेरी स्तुति हो, तू करुणा करने वाला परमेश्वर इसलिए स्तुति हो, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर इसलिए तेरी स्तुति हो, तूने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया इस बात के कारण तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। एक एक शब्द को बोल के तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तो उसमें हजारों हैं, तुम कितना बोल सकते हो? शब्दों से स्तुति करो और भजनों से स्तुति करो और प्रशंसा के भजन गाओ, जिसमें आप नाचते हैं, झूमते, जय जयकार करते हैं, उछलते, खुदा पे आनंद मनाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं। यह स्तुति का शब्द हिस्सा। उसके बाद आता है आराधना का। तो लिखा उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करते हुए। अब नरसिंगा फूंकते उसकी स्तुति करो, सुरंगी बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जैसे हम चर्च में करते हैं। आपके पास ढोलकी है, ढोलकी ले लो, तालियां हैं, तालियां बजाओ, इकट्ठे होके स्तुति करो। अकेले हो तो अकेले ऐसे स्तुति के भजन गाओ, नाचो, झूमो, स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो, अपने शब्दों से प्रशंसा करो उसके लिए। चल के, फिर के, घुटने टेक के, बैठ के, डब बजाते हुए, नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तो कई लोग नाचने के खिलाफ बोलते हैं, नाच नाच के आराधना कर दे लोग। उसने कहा नाचते हुए, झूमते हुए, डब बजाते उसकी स्तुति करो, मतलब खुदा के लिए प्रशंसा, नाच नाच के उसकी प्रशंसा करो, तारीफ करो उसकी। अपना जीत का, अपनी मृत्यु जय का जश्न मनाओ, अपने उद्धार का जश्न मनाते हुए स्तुति करो कि मैं उद्धार पाया हूं, मेरे पाप माफ कर दिए गए, मुझे क्षमा कर दिया गया, मैं छुटकारा पा चुका हूं, मैं खुदा की स्तुति करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मैं जीत चुका हूं, शैतान हारा हुआ है। ऊंचे शब्द वाली जांज बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ। जितने प्राणी हैं वे सब यहोवा की स्तुति करें। मत्ती 15 की 7 से 9 तक। स्तुति करने के बाद आपको तारीफ करते, तारीफ की बेटे, स्तुति की बेटे बोलते हो, तू महान है, तू अनुग्रहकारी, तू दयालु है, स्तुति करते हुए अब उसकी आराधना में जाना है। कहते हे कपटियों, यहोवा ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन मुझसे दूर हैं। सबसे पहले जब आप आराधना में जा रहे हैं, आप ध्यान दें, कहते ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनके मन दूर है। आपको देखना है क्या मेरी आराधना हृदय से, क्या मेरी क्षमा, दया मांगना, धन्यवाद देना, क्या हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं, ऊपर से धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी, दिल लगे हुए हो? क्या हृदय से बोल रहे हो किसी बात के लिए थैंक्स? क्या स्तुति दिल से बोल रहे हो? जब वैसे जैसे आप प्रार्थना में जाते, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, ऐसा लगता है कोई रट्टा लगाया मुंह पे, रील चलाते तुम बोल रहे हो। उसे हृदय में महसूस करके बोले, क्योंकि मैंने बताया कि जिस दिन आपकी आराधना, स्तुति, आराधना हृदय से निकल गई, तब कुछ अद्भुत उस प्रेयर में आपकी लाइफ में होगा। हालेलुया। वो बिना अद्भुत के प्रेयर नहीं तुम खत्म करोगे यीशु नाम में। जो चिन्ह ये होता है, क्योंकि जब जब हृदय से मेरे अंदर से आराधना निकली, खुदा ने इस सेवकाई में कुछ बड़ा किया। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म प्रदेश करके सिखाते हैं। तो आराधना व्यर्थ रहती है अगर मुंह से तुम बोलते जा रहे हो। आगे लिखा है, तो कैसे मनुष्य की विधियों, कहते ये जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, वही मनुष्य को शुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, प्रिस्तिकावन, स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलते हैं। ये है जो मनुष्य को शुद्ध करते हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को शुद्ध नहीं करता। वो बोलते प्रभु तेरे चेलों ने ये हाथ नहीं धोए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। प्रभु कहते ये नहीं, जो अंदर से आता है ये सब चीजें व्यक्ति को शुद्ध करती। तो ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर ये अंदर हृदय से निर्दोष नहीं है। क्या आप निर्दोष हो? जो आप सेवकाई कर रहे हो, क्या आप उसमें आप निर्दोष हो? अगर आप निर्दोष नहीं, मान लो आप निर्दोषता का जीवन नहीं जी रहे,
आप एक ठेके पर काम करते हो, शराब बेच रहे हो, और आप रोज आके सुबह खुदा के आगे प्रार्थना कर रहे हो। आप निर्दोष तो है नहीं, लेकिन कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा? जिनके हृदय शुद्ध है, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कपट से शपथ नहीं खाई, जिन्होंने पाप से नफरत और अधर्म से बैर किया। तो जो निर्दोष हैं, पहले देखो कि तुम्हारा जीवन निर्दोषता में है, फिर नहीं तो तुम होठों से तो आराधना करोगे, पर तुम्हारा जीवन कहता है ऐसी प्रार्थना से मैं प्रसन्न नहीं होता, ऐसी प्रार्थना को मैं ग्रहण नहीं करता। तो तुम ऊपर से रोज 5 महीनों से प्रार्थना कर रहे हो, 1 साल से, पर तुम निर्दोष नहीं हो अपने हिस्से। तो सबसे पहले फैसला करो, जिस हिस्से में तुम निर्दोष नहीं हो उस काम को छोड़ो, उस ठगी को छोड़ो, उस झूठ को छोड़ो, उस व्यभिचार को छोड़ो, उस लड़की को छोड़ो, उस गलत चीज को छोड़ो, उस पाप को छोड़ो, उस नफरत को छोड़ो, उस बैर को छोड़ो, उस झगड़े को छोड़ो। फिर देखो क्या तुम निर्दोष हो, फिर खुदा के सामने उसका पश्चाताप लेके आगे बढ़ो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।